तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है साउथ की एक महान अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही अनुष्का शेट्टी जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुष्का शेट्टी की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनकी प्रेम कहानी, रिलेशनशिप के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अनुष्का शेट्टी, जिनका असली नाम स्वीटी शेट्टी है, उनका जन्म 7 नवंबर 1981 को कर्नाटक के मैंगलोर में एक साधारण तुलु भाषी परिवार में हुआ था। आज भले ही वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक हैं, लेकिन उनके बचपन और करियर के संघर्षों की कहानी उनके सफलता के पीछे की मेहनत और दृढ़ संकल्प को दिखाती है। उनके जीवन की इस लंबी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए और उन कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अनुष्का का परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता A.N. विट्ठल शेट्टी और माता प्रफुल्ला शेट्टी ने हमेशा अपने बच्चों को जीवन के मूल्य और अनुशासन सिखाया। अनुष्का के 2 भाई हैं, जिनमें से एक डॉक्टर और दूसरा व्यवसायी है। उनका बचपन बाकी बच्चों की तरह सामान्य था, लेकिन उनके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। अनुष्का ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर के एक स्कूल से की और बाद में वे माउंट मार्वेल कॉलेज से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री प्राप्त की। अनुष्का का झुकाव फिल्म इंडस्ट्री या अभिनय की ओर नहीं था। वह पढ़ाई में अच्छी थी और उनके माता पिता चाहते थे कि वह एक सफल प्रोफेशनल बने। हालांकि उनका जीवन कभी आसान नहीं था। बचपन में परिवार के आर्थिक हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। अनुष्का के माता पिता ने अपने बच्चों को एक सामान्य और अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी, लेकिन उन्होंने उनके सपनों को पूरा करने की आजादी भी दी। अनुष्का की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका सपना था कि वह एक योगा ट्रेनर बने। उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया और प्रसिद्ध योग गुरु भारत ठाकुर से योग की शिक्षा ली। योग के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने इसे अपने करियर के रूप में अपनाया और एक योगा इंस्ट्रक्टर बनी। उनका जीवन उस समय भी संघर्षों से भरा हुआ था, क्योंकि योगा ट्रेनर के रूप में पहचान बनाना आसान नहीं था। एक दिन योगा क्लास के दौरान तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक पुरी जगन्नाथ ने अनुष्का को देखा और उन्हें अपनी फिल्म सुपर 2005 में एक भूमिका की पेशकश की। यह अनुष्का के जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। हालांकि उन्होंने कभी अभिनेत्री बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन वह इस अवसर को ठुकरा नहीं सकी। उन्होंने फिल्म में काम किया, लेकिन उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। फिल्म सुपर से अनुष्का ने सिनेमा में कदम तो रखा, लेकिन शुरुआत में उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तेलुगु सिनेमा और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना किसी भी नए कलाकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और अनुष्का के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्हें लगातार नई फिल्मों में काम तो मिल रहा था, लेकिन दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में समय लग रहा था। सुपर के बाद उनकी कुछ और फिल्में आई, लेकिन उन्हें असली पहचान नहीं मिल सकी। कई बार अनुष्का को आलोचना का सामना भी करना पड़ा। उनके अभिनय को लेकर संदेह जताया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अनुष्का ने अपने अभिनय कौशल को सुधारने और खुद को एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की। अनुष्का के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें 2009 में फिल्म अरुंधति में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक शक्तिशाली महिला का किरदार निभाया, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। यह फिल्म उनकी अदाकारी और मेहनत का प्रमाण थी। अरुंधति न केवल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई, बल्कि अनुष्का को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों के तौर पर पुरस्कार भी दिलाए। इस फिल्म के बाद उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक नई पहचान मिली और उनके करियर का सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब उन्हें मुख्य भूमिका में बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे, जैसे कि सिंघम, वेदम और रुद्रमा देवी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। अनुष्का शेट्टी के करियर की सबसे बड़ी सफलता फिल्म बाहुबली से आई। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और सफल फिल्मों में से एक साबित हुई। अनुष्का इस फिल्म में देवसेना का किरदार निभाया, जो बेहद शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। इस फिल्म ने न केवल उन्हें भारतीय सिनेमा में ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि दिलाई। बाहुबली की सफलता ने अनुष्का को न केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा की, बल्कि पूरे देश की एक प्रमुख अभिनेत्री बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई और सफल फिल्मों में काम किया, लेकिन देवसेना का किरदार उनके करियर का मील का पत्थर था। अनुष्का शेट्टी की कहानी संघर्ष और सफलता की कहानी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में की और बाद में अपने दमदार अभिनय और मेहनत से भारतीय सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उनकी यह यात्रा न केवल उनके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह
यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने का साहस होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुष्का शेट्टी के इनकम और नेटवर्थ के बारे में। अनुष्का शेट्टी दक्षिण भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी फिल्मों की सफलता और उनके लोकप्रियता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक प्रमुख स्थान दिया है। उनकी कमाई और मुख्य स्रोत फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और अन्य व्यवसाय उपक्रम है। 2024 तक अनुष्का शेट्टी की अनुमानित नेटवर्थ 140 करोड़ से अधिक है। उनकी सालाना इनकम करीब 10 करोड़ से 15 करोड़ के बीच मानी जाती है। उनकी इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी फिल्मों से आता है, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट और निजी निवेशों से भी वह अच्छा मुनाफा कमाती है। अनुष्का शेट्टी एक फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ तक की फीस चार्ज करती है। उन्होंने बाहुबली जैसी बड़ी बजट की फिल्मों में भी मुख्य भूमिका निभाई है, जिसने उनकी इनकम को और बढ़ा दिया। इसके अलावा उनके पास कुछ फिल्मों का प्रॉफिट शेयर भी रहता है, जिससे उनकी कमाई में और इजाफा होता है। अनुष्का शेट्टी कई ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके लिए विज्ञापन करती हैं। वह ब्यूटी, फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड का प्रमोशन करती हैं। वह एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए लगभग 1 से 2 करोड़ चार्ज करती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुष्का शेट्टी के कार कलेक्शन के बारे में। अनुष्का शेट्टी के पास शानदार कारों का कलेक्शन है, जो उनकी स्टाइल और क्लास को दर्शाता है। उनकी कारों का कलेक्शन भले ही ज्यादा बड़ा न हो, लेकिन उनमें शामिल गाड़ियां बेहद लग्जरी और प्रीमियम है। बात करें पहले नंबर की लग्जरी कारों की तो ऑडी Q7, दूसरे नंबर की बात करूँ तो BMW 7 सीरीज, तीसरे नंबर की बात करूँ तो मर्सिडीज बेंज S क्लास। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुष्का शेट्टी की प्रेम कहानी और उनके रिलेशनशिप के बारे में। अनुष्का शेट्टी के निजी जीवन और रिश्ते को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम संबंधों को लेकर सार्वजनिक रूप से बहुत कुछ नहीं कहा है। उनकी निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है, खासकर उनके और अभिनेता प्रभास के बीच रिश्ते की खबरों को लेकर। बाहुबली सीरीज में देवसेना और बाहुबली के किरदार के बाद अनुष्का और प्रभास की जोड़ी ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि उनके प्रशंसकों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि वे असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब हैं। कई बार मीडिया में यह खबर आई कि प्रभास और अनुष्का रिलेशनशिप में हैं और यहाँ तक कि उनके शादी की अफवाहें भी उड़ाई गई। हालांकि अनुष्का और प्रभास ने हमेशा इन अफवाहों का खंडन किया है। दोनों ने कई बार स्पष्ट किया है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। प्रभास ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुष्का उनकी बहुत करीबी दोस्त है और वे एक दूसरे के काम की बहुत इज्जत करते हैं। अनुष्का ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि वह प्रभास को एक अच्छे इंसान और दोस्त के रूप में देखती हैं। अनुष्का ने अपने निजी जीवन को हमेशा बहुत ही निजी रखा है। वह कभी भी अपनी प्रेम कहानी या रिश्तों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की है। मीडिया ने कई बार उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई है, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर फोकस करती हैं और उनके लिए उनके परिवार और करीबी दोस्त सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बीते कुछ सालों में यह भी अफवाह आई कि अनुष्का किसी बिजनेसमैन या क्रिकेटर के साथ शादी करने जा रही हैं, लेकिन उन्होंने इन खबरों को भी अफवाह करार दिया। अभी तक उन्होंने शादी को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन उनके फैंस को उम्मीद है कि वह जब सही समय महसूस करेंगी तब अपनी शादी की घोषणा करेंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि साउथ की एक महान अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, कार कलेक्शन, इनकम, नेटवर्क, प्रेम कहानी और रिलेशनशिप के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।